हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो राइटिंग टास्क 2 से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है हमारी राइटिंग टास्क 2 की सीरीज़ चल रही है और उसमें आज हम करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन। मैंने पहले भी 2 वीडियोस डाली है, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और ये हमारी थर्ड वीडियो है सेंटेंस फॉर्मेशन की, जिसमें मैंने नाउन क्लॉज, इवन दो, सो ये वाले सेंटेंस हमने इसमें किए हुए हैं और बहुत भी डिटेल में बताए हुए हैं। लाइक आप जो भी स्मॉल स्मॉल मिस्टेक करते हैं अपने टास्क में तो वो आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएंगी। तो बातें छोड़ देते हैं, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, माई नेम इज़ वंदना एंड वेलकम टू ऑल माई यूट्यूब चैनल। नो माई नहीं, हमारा वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल वंदना ट्रेनर में। अभी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, आप लाइक करते हो, वीडियो को देखते हो तो हमारा ही हुआ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। पहले तो है कि हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते क्या है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं जो कि बनता है मेन क्लॉज से और सबॉर्डिनेट क्लॉज से, जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। इसका मेन मतलब ये है कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें दो तरह के क्लॉज होते हैं, एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है सबॉर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज जिसकी मेन बात होती है, प्राइमरी बात होती है, और सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या करता है, एक और क्लॉज होता है जो इस मेन क्लॉज के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। दैट के साथ हो गया, बिकॉज के साथ हो गया, व्हेन के साथ हो गया, इवन दो के साथ हो गया। तो ये सब हमारी क्या है, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है। तो इसमें जो अब हम फर्स्ट करेंगे वो है नाउन क्लॉज, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक जब भी आप कोई लाइंस को ऐड ऑन करते हैं तब नाउन क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है, पहले इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद दैट आएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैं आपको अप्लाई कर कर दिखाऊंगी, आप सेम टू सेम वैसे ही कर लेना, दैट इज़ आल्सो गुड। और जैसे कि जब भी हम कोई सोल्यूशन देते हैं और जहाँ कोई रीज़न देते हैं तो हम कैसे लाइन को यूज़ करते हैं, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न। हमने ऐसे ही करना है, सब्जेक्ट हमारा आ गया द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न, उसके बाद हमने वर्ब की जगह क्या लगाया, इज़। हमारी इज़ भी वर्ब होती है। देन हमने दैट लगाया, उसके बाद हमारा प्रॉपर सेंटेंस आएगा कि जो भी हमने लाइक प्रॉपर लाइन लिखनी है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ। जो स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं वो दैट के साथ सीधा ही ऑब्जेक्ट लिख देते हैं कि प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं लिखते। नहीं, इसके बाद हमने प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन लिखनी है। जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं, अनदर पॉसिबल सोल्यूशन। सेकंड पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, वर्ब हमारी इज आई, उसके बाद हमारा दैट आया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये भी हमारा क्या आ गया, प्रॉपर लाइक एक सेंटेंस आएगा। कैसे आएगा मैं लिख कर बता दूँ, द प्राइमरी एंड फॉरमोस्ट रीज़न इज सैड पीपल लिव सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जो फर्स्ट रीज़न है वो क्या है कि लोग क्या करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं। लाइक सेडेंट्री मीन्स इनएक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारी वहाँ पे वर्ब है, उसके बाद हमारा दैट आ गया जैसे कि जहाँ पे लिखा। देन हमारा प्रॉपर सेंटेंस, सब्जेक्ट हमारा पीपल आ गया, वर्ब हमारी लिव आ गया, ऑब्जेक्ट हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल आ गया। तो प्रॉपर लाइन आएगी। और इसका जो दूसरा है वो क्या है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ अभी। जैसे कि दूसरा हम लिख रहे हैं, द प्राइमरी रीज़न इज़, ठीक है, उसके बाद इसके बाद दैट नहीं आएगा, सीधा ऑब्जेक्ट आएगा। द प्राइमरी रीज़न हमारा सब्जेक्ट है, जे हमारी वर्ब है, जे हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसके बाद दैट लगाते हो, अगर आप जहाँ पे दैट लगाते हो तो आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्रॉपर लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर जहाँ पे आप इज ही लगाते दैट को स्किप करते हो तो आपको जहाँ पे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि द प्राइमरी रीज़न इज़, प्राइमरी रीज़न क्या है, उसके बाद हमने वर्ब लगाई इज़, सब्जेक्ट के बाद ईटिंग फास्ट फूड, क्या है, फास्ट फूड को खाना। लाइक ओबेसिटी हो रही है, मोटापा, और उसका क्या रीज़न है, फास्ट फूड को कंज्यूम करना है। इसके बाद हमने डायरेक्ट क्या किया, ऑब्जेक्ट ही लगवा दिया। तो ये था हमारा फर्स्ट। और जो नेक्स्ट है हमारा वो है इवन दो। इवन दो मीन्स के डिस्पाइट द फैक्ट दैट है, इसके होने के बावजूद। लाइक जैसे कि हम आल्दो कर देते, आल्दो हालांकि ऐसा है फिर भी ऐसा हुआ। तो जब हमने लाइक दो लाइन्स ऐसी लिखनी है जो कि दोनों ऑपोजिट हो तब हम इवन दो का यूज़ करते हैं। ऑल दो की जगह हम इवन दो यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसका सेंटेंस फॉर्मेशन, इवन दो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इवन दो के साथ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और दूसरा है कॉमा लगाकर हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट।
पहले इवन दो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, देन कॉमा लगा के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हम जहाँ पे कॉमे की जगह स्टिल भी लगा सकते हैं, स्टिल, ठीक है, वो भी ठीक है। इवन दो दिस आइडियोलॉजी हैज़ न्यूमरस बेनिफिट, इवन दो हमारा आ गया, देन इस दिस आइडियोलॉजी हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, हैज़ हमारी वर्ब आ गई, न्यूमरस बेनिफिट मीन्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसके बाद हमने कॉमा लगाया। इट्स ड्रॉबैक कैन नॉट बी इग्नोर्ड, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स को क्या किया, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जब भी हमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की लाइन्स आती है तो हम उसमें लाइक जहाँ तो इसे इंट्रो में लिख सकते हैं, जहाँ फिर हम इसे लिख सकते हैं अपनी कंक्लूजन में। इवन तो दिस आइडियोलॉजी, जो भी जिस भी आइडियोलॉजी जो भी बात हो रही स्टेटमेंट, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, लेकिन जो इसके ड्रॉबैक्स है उससे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा इवन दो दे हैव हेक्टिक स्केड्यूल, हालांकि उनके पास क्या है, हेक्टिक स्केड्यूल है। इवन दो, उसके बाद हमने प्रॉपर सेंटेंस लिखा है, दे हमारा सब्जेक्ट, हैव हमारी वर्ब, हेक्टिक स्केड्यूल हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। हालांकि उनका हेक्टिक स्केड्यूल है, लेकिन फिर भी वो हमारी क्या कर सकते हैं, सॉरी तुम्हारी क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा इवन दो फास्ट फूड इज अनहेल्दी, हालांकि फास्ट फूड अनहेल्दी है, लेकिन पीपल कंज्यूम इट टू मच, लेकिन पीपल क्या करते हैं, इसे बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। लेकिन जब भी हमने किसी ऑपोजिट लाइंस की बात करनी हो तब हम इन सब को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सो दैट का हमारा जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस सो दैट प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जहाँ पे जब भी मैंने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखा, मैंने ये नहीं लिखा कौन सी वर्ब लगनी है। इसका मतलब है कि आप सेंटेंस कोई भी बना सकते हैं, जहाँ पे भी मैंने ये सब लिखे हैं। शुड से भी बन सकता है, कैन से भी बन सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट भी बन सकते हैं, तो वो नहीं है। लेकिन हाँ, एक प्रॉपर सेंटेंस होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर आपको टेंस करने हैं तो मैंने एक स्पोकन का बैच स्टार्ट किया हुआ है, तो आप वहाँ से टेंस कर लेना। मैं उन्हें मैंने थोड़ा सा एक बेसिक सा बताया है, उसमें अभी मैं सिंगल अपने टेंस को भी करवाऊंगी कि इजीली वो चीज़ को समझ आ जाएंगे। तो जहाँ पे सब स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सो दैट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू नीडी पीपल सो दैट दे बिकम गुड सिटीजन। सो दैट का मतलब होता है ताकि ऐसा करना चाहिए ताकि ये चीज़ हो सके। तो हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा आया गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू नीडी पीपल, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू नीडी पीपल सो दैट, क्यों, ताकि दे बिकम गुड सिटीजन, ताकि वो क्या बन सके, गुड सिटीजन्स बन सके। अर्निंग करेंगे तो देश की ही हेल्प होगी उसमें भी, ठीक है। सब्जेक्ट शुड, देन वर्ब हमारी, देन फ्री एजुकेशन आ गया हमारा ऑब्जेक्ट जहाँ तक। उसके बाद है सो दैट लगाया हमने, फिर नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है दे बिकम गुड सिटीजन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सो जे पहले तो आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा यंगस्टर शुड डू एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस, यंगस्टर को डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए सो दैट दे कैन कीप देमसेल्व्स इन शेप। यंगस्टर हमारा सब्जेक्ट है, शुड के साथ हमने सेंटेंस लिखा है, डू एक्सरसाइज, डू हमारी वर्ब है, एक्सरसाइज हमारा जहाँ तक क्या है ऑब्जेक्ट है। यंगस्टर को क्या करनी चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि वो अपनी क्या रह सके, हेल्दी रह सके। कीप इन शेप का मतलब होता है पूरा हेल्दी रहना, फिट रहना। सो दे कैन कीप देमसेल्व्स इन शेप। आपको हेल्थ वाले बहुत ही ज़्यादा टास्क आते हैं, जितना कि मैंने देखा है सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है, रीजंस वगैरह। तो आप कीप इन शेप को यूज़ कर सकते। मैंने एक वोकेबलरी की वीडियो डाली है, मैं ऊपर लिंक दे रही हूँ, बहुत ही अच्छी है वो। राइटिंग टास्क 2 की वोकेबलरी है जिसे हम यूज़ करते हैं। तो आप वहाँ से जाकर भी देख लेना कि वोकेबलरी करवाई हुई है, आप देख लेना। नेक्स्ट है हमारा विकस हमारा स्ट्रक्चर है इसका, जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, विकस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्योंकि उन्हें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जे है समथिंग। पेरेंट्स डू नॉट पे अटेंशन टुवर्ड देयर चिल्ड्रन बिकॉज दे हैव हेक्टिक स्केड्यूल। पेरेंट्स अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि उनका क्या है, हेक्टिक स्केड्यूल है, ठीक है। पीपल डू नॉट पे अटेंशन, वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि उनका हेक्टिक स्केड्यूल है। हेक्टिक मीन्स के उसका बिजी शेड्यूल है। पेरेंट्स आ गया हमारा, डू नॉट पे आ गया हमारा वर्ब जो हमने नेगेटिव के साथ लिखी है,
अटेंशन आ गया, देन टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, विकल्स आ गया, दे हैव हेक्टिक स्केड्यूल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमारा प्रॉपर आ गया। देन नेक्स्ट है यंगस्टर प्रेफर टू लिव अलोन, यंगस्टर प्रेफर करते हैं कि वो अकेले ही रहे, लाइक अलोन रहे, अकेले रहे, फैमिली के साथ ना रहे। बिकॉज दे वांट टू फोकस ऑन देयर वर्क, क्योंकि अपने वर्क पे क्या करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं। तो ये थी हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन की वीडियो। तो अगर ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को एक लाइक कर दो। और अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो आइल्स कर रहे हैं तो उनके साथ ये वाली वीडियो को शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच एंड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।